भुट्टो की 5 शहादतें, मतलब भुट्टो, उनकी बेटी, उनका बेटा शाहनवाज, उनका बेटा मुर्तज़ा, 4, 5वीं नुसरत, वो भी पैरालाइज होकर इसी दुख में, आप उसको भी कह लेना कि वो भी जितना ट्रेजेडी उसने देखी उस खातून ने, और बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। तो ये 5 शहादतें हैं भुट्टो ख़ानदान की। अगर कोई बंदा ये क्लेम करे, कोई भी पॉलिटिशियन, उन पे आप उन पे तनकीद करें, बेशक कर सकते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स पे, लेकिन ये जब भुट्टो के जाले या पीपल्स पार्टी जब ये बात करती है कि हमारी शहादतें, तो उनकी शहादतें हैं 5 शहादतें पार्टी के लीडर्स और टॉप फैमिली की। उसके अलावा फिर जो जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, जो जेलें काटी, यानी मोहतरमा खुद 2-3 बरस तो जेल में रही, फिर कुछ अरसा हाउस अरेस्ट भी रही। भुट्टो एक ट्रायल से गुजरे, उन पे यकदम एक मुकदमा ला के किया गया अहमद रज़ा कसूरी के वालिद साहब का। इफ्तिखार भी ऐसा है कि हमारा जो क्या नाम है साहिबजादा हामिद रज़ा वाला जो एपिसोड है वो हमारे यूट्यूब पे चल रहा है और बड़ा पसंद किया गया है वो ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर एज अ रिसर्च सब्जेक्ट। तो वहाँ से आई थॉट कि हम ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका पास्ट और अब प्रेजेंट, वो थोड़ा डिस्कस कर लें। तो आई थॉट कि इट वुड बी गुड कि हम पीपल्स पार्टी से स्टार्ट करें, कि हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी हिस्टोरिकली कैसी रही, उसकी क्या इमर्जेंस थी, और ड्यूरिंग दिस टाइम वो किस किस क्या नाम है फेज़ में से गुजरी है पीपल्स पार्टी। अच्छा, गुजारिश ये है कि इस पे तो देखें हज़ारों लाखों किताबें, हज़ारों सैकड़ों तो छप चुकी हैं, मतलब डजन्स ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स और सारी चीज़ें, और जिसमें बहुत मतलब बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, भुट्टो की पर्सनैलिटी को, उनकी बेटी की पर्सनैलिटी को, फिर उनकी पॉलिटिक्स को। और पाकिस्तान में तो एक ये पूरी वेव रही है भुट्टोइज़म की, बल्कि भुट्टोइज़म इज़ लाइक अ इज़म, जो मतलब आप कह रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस थोड़ा सा मतलब इन जो मामलात हैं इनको कुछ समझने की या कुछ अपने तय कैथारसिस करने की उसकी, तो ये हम कोशिश करेंगे। इसमें आप ये बात याद रखें कि भुट्टो ख़ानदान जो है ये 4 शहादतें हैं इनकी, 5, बल्कि 5 ही कह लें आप। पाकिस्तान में 5 शहादत, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर शाहनवाज भुट्टो, क्वाइट यंग पर्सन, फ्रांस में उनकी डेथ हुई थी 1985 में गालिबन। वो मोहतरमा फिर उनकी मैयत लेकर शॉर्ट पीरियड के लिए पाकिस्तान आई। उनके ये भी एक ऐसी पाकिस्तान में मिस्ट्री है शाहनवाज की डेथ भी, कि वो आज तक सॉल्व नहीं हुई, आपको भी पता है। और वो फिर यहाँ पे गड़ी खुदाबख्श में जो इनका आबाई कब्रिस्तान है उसमें दफनाया गया। अब ये कब्रिस्तान भी अब अपने होते हैं सब लोगों के, जो फ्यूडल्स हैं हमारे मुल्क के बड़े ख़ानदान हैं। यानी अगर हम नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, कोई हमसे ये तवक्को ना रखे कि हम यानी कोई फॉलोअर्स हैं किसी के, या हम किसी के, हम तो एक मतलब दोनों साइड्स डिस्कस करेंगे ना। यानी अपना एक दफनाने का, अपना पैदा होने का, सब एक अलग सिस्टम जो ये हमारी फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं इस मुल्क में। तो फिर वो मोहतरमा उनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर मोहतरमा को अमेरिका दोबारा यूरोप, ज़िया का पीरियड था उस वक्त, तो दोबारा यूरोप फिर उसको भेज दिया गया 1985 में। थोड़ा सा वक्त था, उसके बाद वो फिर आई गालिबन 1986 में आई, फिर 1 साल बाद, क्योंकि ज़िया ने मार्शल लॉ जो है ख़त्म हो गया था पाकिस्तान में, और मोहतरमा फिर लाहौर में आई। बड़ा एक तारीख़ी हिस्टोरिक उनका रिसेप्शन हुआ, लाखों लोग थे। उसके बाद फिर वो सिंध गई। वो इस दौर में ज़िया उल हक, हम यकदम ही जंप लगा कर ज़िया उल हक पर आ गए।
चूंकि मोस्ट वो जो विलन है पाकिस्तान का उसको उनको तस्वर किया जाता है। अब ज़ियाउल हक ने ये मोहतरमा फिर अमेरिकन इंटरफेरेंस से, अमेरिकन प्रेशर से या बाहर के प्रेशर से पाकिस्तान आई, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अब कहा जाता है कि खान साहब के बारे में कोई अमेरिकन प्रेशर है, डील्स होने जा रही हैं, नहीं होने जा रही, यानी अमेरिकन इन्फ्लुएंस की हिस्ट्री है पाकिस्तान में। और ये बिल्कुल क्लियर कट खुला खुला है। वी आर लाइक अ कॉलोनी जो आप कह लें कि पाकिस्तान की। तो फिर मोहतरमा दोबारा जब ज़िया उस वक्त बिल्कुल, क्योंकि सोवियत के मसले पर ज़िया और अमेरिकन के दरमियान, सॉरी अफ़गान मसले पर ज़िया और अमेरिकन के दरमियान एक किस्म का एक डिस्टर्बेंस आ गई थी, एक कोई जो डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका था। तो फिर ये मौका होता है पॉलिटिशियन के लिए अपनी चेस के जो बारी खेलने का अपनी मूव चलने का। तो मोहतरमा फिर सॉरी पाकिस्तान आई। बहरहाल भुट्टो की 5 शहादतें, मतलब भुट्टो, उनकी बेटी, उनका बेटा शाहनवाज, उनका बेटा मुर्तज़ा 4, 5वीं नुसरत, वो भी पैरालाइज होकर इसी दुख में, आप उसको भी कह लेना कि वो भी जितना ट्रेजेडी उसने देखी उस खातून ने, और बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। तो ये 5 शहादतें हैं भुट्टो ख़ानदान की। अगर कोई बंदा ये क्लेम करे, कोई भी पॉलिटिशियन, उन पे तनकीद करें, बेशक कर सकते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स पे, लेकिन ये जब भुट्टो के जाले या पीपल्स पार्टी जब ये बात करती है कि हमारी शहादतें, तो उनकी शहादतें हैं 5 शहादतें पार्टी के लीडर्स और टॉप फैमिली की। उसके अलावा फिर जो जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, जो जेलें काटी, यानी मोहतरमा खुद 2-3 बरस तो जेल में रही, फिर कुछ अरसा हाउस अरेस्ट भी रही। भुट्टो एक ट्रायल से गुजरे, उन पे यकदम एक मुकदमा ला के किया गया अहमद रज़ा कसूरी के वालिद साहब का। आपको ये पता है कि अहमद रज़ा कसूरी के जो वालिद थे, महमूद अहमद कसूरी, सॉरी बड़ा फेमस नेम है, ये मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में। और जो भगत सिंह के फांसी के आर्डर थे उन पर इन्होंने दस्तखत किए थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई बंदा तैयार नहीं था भगत सिंह के जो डेथ वारंट हैं एज अ विटनेस और उनको हैंग करने के लिए, इन्होंने उस पर साइन किए थे। मतलब उनका एक भी एक था, ये हमने सिर्फ एक हिस्ट्री के एक रेफरेंस के तौर पर मतलब दिया। इनको 1974 में मेरा ख्याल इनका मर्डर हुआ था, ये शहादत हुई थी। और फिर ये जब उस वक्त एक चुपके से FIR कटवा दी गई और वो रख दी गई। बाय द वे ये देखें टाइम का क्या एक वो होता है इफेक्ट कि भगत सिंह को जहाँ फांसी दी है उससे थोड़ा सा ही आगे ये जो कातलाना हमला हुआ है वो सेम रोड पे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बड़ी एक इंटरेस्टिंग, एक ही जगह पे, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे। खैर भुट्टो खानदान ने ये 5 कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि ये ख़ानदान प्योरली जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल लेगेसी है, जो इस मुल्क में या इस खित्ते में जो ख़ानदान ब्रिटिश लॉयलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, तो दे आर वन ऑफ देम। ब्रिटिश रेजिड्यू, बचा हुआ ब्रिटिश राज जो जब ये फिर ब्रिटिश का जो राज ख़त्म हो गया तो वो प्लेस अमेरिकन्स ने ले ली, तो ये लॉयल्टी जो सबकी है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई। दिस इज मतलब आप शार्ट ऑफ दैट अगर आप कहें तो ये, और ये सब में बराबर है। उसमें कुछ खानदान बाद में इमर्ज हुए, कुछ भुट्टो, कुछ मतलब आप कह लें कि उस दौर से ही आ रहे हैं। सर शाहनवाज जो थे वो इम्पीरियल जो वायसराय की इम्पीरियल काउंसिल थी उसके मेंबर रहे। उस वक्त बॉम्बे और सिंध एक था सूबा, ठीक है। फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के ब्रिटिश वायसराय के वो उसके भी मेंबर रहे। उस वक्त इलेक्शन तो बस इलेक्शन यानी जब सिंध अलग हुआ बॉम्बे से तो 6 लाख वोट थे,
और 66 सीटें, 6 लाख वोट थे, वो चंद 6 लाख लोगों ने मतलब वो देने थे। आबादी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे वोट का एक लिमिटेशंस थी, तो वो ऐसे ही मुंतखब हो जाते थे ना, मतलब असर व रसूख से ही और लोगों को। लेकिन ये शाहनवाज पाकिस्तान मूवमेंट में बिल्कुल नहीं थे, कोई उनका लेना देना नहीं था, ठीक है। और 1937 के जब इलेक्शन हुए सिंध के, तो उस वक्त वो शेख अब्दुल मजीद साहब थे, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी की रेशमी रुमाल तहरीक से वाबस्ता एक सूफ़ी या मौलवी या मजहबी शख्स, उनसे वो इलेक्शन हार गए। इतनी बड़ी, इनके वालिद या इनके बुज़ुर्ग थे जो भुट्टो के, वो जब बड़े सगीर में कैनाल सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सिंध आपको पता है 1843 में ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था सिंध। उसके बाद 1849 में ये जो आप कह लें कि पंजाब है, ये सिखों से मतलब छीन लिया था। सही। तो 1849 में ये पूरा खित्ता जो है वो ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया, ठीक है। ईस्ट में और वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में आप कह लें, और उनके जनूब में तो वो पहले ही ब्रिटिश आ गए थे, लेकिन ये लास्ट उनका पोस्ट थी जो कायम हो गई 1850 तक तकरीबन, ठीक है। और जब ये हो गई तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश ने नहरी सिस्टम डेवलप किया, और उसके बाद फिर इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जगीरें वगैरह अता की, और जिन्होंने खुफिया या चुपके से नीचे ऊपर होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस खित्ते पे तसल्लत कायम करने में मदद की, उनको नवाजा गया। ये तो हिस्ट्री है और सभी इसको जानते हैं। तो ये जो भुट्टो फैमिली थी, मतलब वहाँ पे 40-50 हज़ार एकड़ इनके पास रकबा था उस लाड़काना तलका में, ठीक है, ब्रिटिश दौर में, ठीक है। तो शाहनवाज, एक उनकी शख्सियत के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े पोलाइट थे, बड़े नरम थे, और कोई ज़्यादती नहीं करते थे किसी से, किसी को नुकसान नहीं करते थे, हाँ किसी का फ़ायदा भी नहीं करते थे, मतलब इस तरह की शख्सियत। बेनज़ीर की दादा की बात हो रही है, बेनज़ीर के दादा की बात है, सर शाहनवाज, नाना की, ना सॉरी दादा, नाना पर नाना बनते हैं बिलावल के, असल में उस एंगल से देख रहे हैं। तो शाहनवाज 1937 का जब इलेक्शन हार गए ना, तो ये दिल में इनका जो है वो बुझ गया। इनके 3 भाई थे, जुल्फ़कार भुट्टो 3 भाई थे, शाहनवाज के 3 बेटे थे, 2 उनके बेटे जवानी में फौत हो गए, सही, ठीक है। शाहनवाज, जुल्फ़कार अली भुट्टो छोटे बेटे थे, फिर वो इलेक्शन भी हार गए। 1928 में भुट्टो पैदा हुए हैं, 1928 में। सही। तो फिर वो एक किस्म का ना उचाट हो गया कि इतनी बड़े आदमी थे, इतनी बड़ी शख्सियत थी, एक उनके बेटे फौत हो गए, दूसरा इलेक्शन भी हार गए, ठीक है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फिर उन्होंने नॉरिश किया, इनको पढ़ाया, इनको मतलब पहले ये कराची में पढ़ते रहे, फिर मेरा ख्याल कुछ अर्सा बॉम्बे में, या पहले बॉम्बे में पढ़ते रहे हैं, फिर कुछ अर्सा कराची में रहे हैं, ठीक है। बॉम्बे बड़ा अरसा गुजारा है भुट्टो ने। अच्छा। यूनाइटेड था उस वक्त। शाहनवाज इलेक्शन हारने के बाद बॉम्बे ही चले गए, फिर जूनागढ़ में वो वजीर आज़म बन गए, उनके दीवान थे, ठीक है। तो हाँ, ये मामला था। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो को उन्होंने, एक ही बेटा था उनका, उसकी उन्होंने फिर तवज्जो दी उनकी एजुकेशन पे। जब बड़े सगीर में आप कह लें, या पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, तो शाहनवाज अपने बेटे पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको पढ़ा रहे थे। इनको अमेरिका भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, फिर ये आए ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ते रहे, ठीक है, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। तो उस दौरान पाकिस्तान, ये इनकी पहले शादी हुई थी यहाँ पे, सही, मकामी। फिर नुसरत भुट्टो से इन्होंने 1951 में, नुसरत इस्फहानी से, कुर्दिश बैकग्राउंड है इनका, सही, ईरानियन और कुर्दिश सही बैकग्राउंड है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दूसरी शादी की नुसरत भुट्टो से, और ये 1949 में ही तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आ गए थे, पढ़ के आ गए थे, या बाद में आए हैं, हमें इसके बारे में तो खैर वो तो पता ही चल जाएगा सारी चीज़ें। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो
का जो वापस आए तो उनके दिल में ये कहा जाता था कि वालिद की जो शिकस्त हुई है ना वो बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, अब और बड़े मतलब पढ़े लिखे, तो उनका वो ये दुख था उनके। और पॉलिटिक्स का वो शुरू में एक पॉलिटिकल उनका घराना था, सारी चीज़ें, तो उनके वो एक पॉलिटिकल जो होती है ना थस्ट, वो पूरा करने की अर्ज थी। और वो उनको एक बड़ा एक धचका भी लग गया था उनके वालिद की शिकस्त का, कि हम मेरे वालिद कैसे हार सकते हैं। वो फील करते थे। ही वाज अ किड एट दैट टाइम व्हेन हिज फादर लॉस्ट इलेक्शन ऑफ 1937, यानी 7-8-9 साल का बच्चा। लेकिन लोग जो उस वक्त नोट करते हैं, पुराने लोग हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि भुट्टो को शौक हो गया था ना। पीर अली मोहम्मद राशिदी ने एक अपनी एक बायोग्राफी में ये इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि भुट्टो उनसे मिले और वो कहते हैं मेरे बाबा कैसे इलेक्शन हार गए। देखिए इतनी गाड़ियां खड़ी होती थी, अब एक भी गाड़ी नहीं है हमारे घर में, कराची में ना। तो इस तरह का एक माहौल था भुट्टो। तो फिर वो पढ़ के बाहर लेकिन उस सिकंदर मिर्ज़ा के साथ फिर उनकी अटैचमेंट हो गई। जब वो बिल्कुल नौजवान थे, वापस पढ़ के वो आए और उनका शायद बैग 24-25 साल उनकी एज थी उस वक्त। 1955-56 में सिकंदर मिर्ज़ा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस पाकिस्तान। सिकंदर पहले तो 4 गवर्नर जनरल रहे हैं, आपको पता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, गुलाम मोहम्मद, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मलक गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। फिर सिकंदर मिर्ज़ा ने 1955 में ही वो या 56 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, मलक गुलाम मोहम्मद को रिमूव कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा फिर एज आ प्रेसिडेंट बने, ठीक है। वो 1.5 साल कोई प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में थे। दैट वाज हिज फर्स्ट स्टिंट या डेब्यू कह लें उनका। वो उसकी सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में थे और इलेक्शन लड़के गए थे। इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन क्या होना था। अच्छा इलेक्शन तो हुए ही नहीं पाकिस्तान में। सिलेक्शन हुई थी, सिलेक्शन ही चलती आ रही है। पहले इलेक्शन तो 1970 में हुए हैं। इलेक्शन वाले पास नहीं जानते अभी। हाँ, वो तो जाना ही नहीं है ना। अगर हुए भी हैं, उन्हें भी हैं, तो आपको पता ही है जिस तरह के होते हैं। इलेक्शन को छोड़े, इलेक्शन बहुत हार्मफुल है मुल्क के लिए। देखिए ना, पहले इलेक्शन कहा जाता है 1970 के, कोई शफाफ इलेक्शन कहा जाता है उनको, चलें कोई ना कोई हुआ, लेकिन ओवरऑल उनको कंसीडर किया तो क्या हुआ? मुल्क टूट गया। लिहाजा इलेक्शन बहुत हार्मफुल है पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सिलेक्शन ठीक है। Too good। ये कैसे जाएगा? ये ऐसे ही जाएगा, इसमें क्या है? ये भी जाएगा साथ। ये जो कहा है ना, आपने भुट्टो से आप इलेक्शन पे अगर ले गए हैं ना, तो ये आप याद रखें, 1970 के इलेक्शन हो गए, मुल्क टूट गया। 1977 के इलेक्शन हुए, फिर भुट्टो फांसी चले गए, पहला मार्शल लॉ लग गया, तीसरा मार्शल लॉ लग गया मुल्क में, ठीक है। और फिर उसके बाद 1990 के इलेक्शन हुए, 10-12 साल बाद। ज़िया ने कोई नॉन पार्टी बुनियादों पर कोई इलेक्शन करवाए थे 2-4, ठीक है। वो फिर उसके बाद 1990 के इलेक्शन हुए, 2 साल वो चले, उसमें भी खूब रज के धांधली हुई, ठीक है। मोहतरमा को रोकने की कोशिश की गई और लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद 1993 के इलेक्शन हुए, खूब रज के धांधली हुई, ठीक है, सही बात है। 1996 के इलेक्शन हुए, ऐसी धांधली हुई कि आप पूछ ही नहीं सकते, आप बता भी नहीं सकते। 1999 के इलेक्शन मियाँ साहब शाम को ही कह देते थे, शाम को ही ना वोट कास्ट करते वक्त मियाँ साहब कह देते थे कि यार हमें मेजॉरिटी देना, हमें चाहिए कि हमें मेजॉरिटी मिले। तो जो यार ये किसको पैगाम देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही है। 2018 के भी इलेक्शन फिर आपने देखे, ठीक है। और अब जो 8 फरवरी के, वो तो सब इलेक्शन की माँ है। वो कंक्लूजन था असल में। इसी इलेक्शन में चूंकि हम थोड़े से मैच्योर भी हो गए थे 2018 और 13 के इलेक्शन में, आपने भी बड़ा 2018 के इलेक्शन में, तो यानी जिसको 12,000 वोट पड़े हैं, 12,000, उसको 1,20,000 बना दिया। ये तो हुआ। अब आपको देखें, ये तारड़ साहब जो हैं,
या वो हैं एक और, वो जो इमरान खान के बड़े साथी होते थे, ऑन चौधरी। ऑन चौधरी। या आप उनके हल्के में बैठे हुए? उसको मेरा ख्याल है कुछ 6-7 हज़ार वोट पड़े होंगे। यहाँ पे इफ्तिखार भाई कोई नहीं जानता आप उसके हल्के में बैठे हुए ऑन चौधरी को वो कहते हैं मुझे नवाज शरीफ की वजह से वोट मिले। सब झूठ है। सब झूठ है और ये हो ही नहीं सकता। और नवाज शरीफ खुद हार गए। इनको जिता गए। सही बात है। वो क्या है शेर के, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। तो नवाज शरीफ खुद हार गए, इनको जिता गए जाते जाते। नहीं वो भी खैर जीत ही गए। चले वो तो यानी इलेक्शन छोड़े, इलेक्शन तो एक बस ऐसे ही है। तो अच्छा, तो ये आके बैठ गए कैबिनेट में। सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में भुट्टो साहब थे। उसकी की वजह ये थी, सिकंदर मिर्जा की वाइफ जो थी वो भी ईरानी थी, और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा, इस्फहानी साहिबा, ये भी ईरानियन बैकग्राउंड की वजह से था इनको कनेक्शन भी। अक्टूबर 1958 या अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने इनिशली, ये 8 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने फ़िरोज़ ख़ान नून की जो कैबिनेट थी एज आ प्राइम मिनिस्टर उनको फारिग कर दिया। अब होना तो ये चाहिए, जब प्राइम मिनिस्टर फारिग होता है तो उसकी कैबिनेट भी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे ही होता है। ठीक है, या हम नहीं जानते तो, लेकिन ऐसे ही होता है कि जब वजीर आजम जाएगा उसकी कैबिनेट भी जाएगी, उसके बंदे जाएंगे। लेकिन मज़े की बात देखें कि वो कैबिनेट उन्होंने उसको मलक फ़िरोज़ ख़ान नून को फारिग कर दिया, कैबिनेट बरकरार रखी। तो ये जो लोग थे सारे उसकी कैबिनेट में इंटैक्ट रहे। सही, वही प्रेसिडेंट ने उठा के अपनी तरफ कर ली ना कैबिनेट, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। वो 8 उसको उसने लगाया, 28 को मेरे ख्याल 26, 27, 28 को उसको अयूब खान ने पैकअप करवा के बाहर भेज दिया। फिर वो बाहर ही रहे, ईरान में फौत हुए सिकंदर मिर्ज़ा साहब। लेकिन भुट्टो फिर आ गए आप इसकी अयूब खान की कैबिनेट में। अब भुट्टो ने अयूब खान की कैबिनेट में खूब जो है अपना नाम कमाया, फॉरेन मिनिस्टर बने, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के। बिलावल है, हाँ मैं ये पूछने लगा था, यंगर देन बिलावल। अगर अंडर 30 था तो फिर ही इज द यंगेस्ट, बट बिलावल वाज अबव 30 व्हेन ही बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर। 32 समथिंग लाइक दैट वो एज होगा। सही, उस वक्त उन्होंने भी खूब दौरे किए, भुट्टो साहब ने भी। जी 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 जी। बल्कि वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि JFK से उनकी मुलाकात हुई, तो JFK ने उनकी, आपको पता भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी तो थी। JFK ने कहा कि भुट्टो, यू हैव गॉट अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, हैड यू बीन एन अमेरिकन यू वुड हैव बीन इन माय कैबिनेट। He said, if I had been in America, you would have been in my cabinet. तो ये जो है यार ये ऐसी कहानियां बनाई। अच्छा, ऐसी कहानियां। अब ये कहानी एक नई चल रही है, मैं आपको बताऊं। ये बिलावल को बुलाया है, बिलावल को बुलाया। यार अजीब बात है कि ये फेक है। दिस इज फेक न्यूज, दिस इज फेक। अब ये जो बाइडेन की जराये के मुताबिक है, जराये के मुताबिक, और जियो ने ब्रेक की, जो ये फेक न्यूज है, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। ठीक है, अब किस हैसियत से बिलावल को बुलाएंगे वो? हाँ, क्योंकि उनके चाचे के बेटे हैं। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है कुछ। हाँ, प्रेसिडेंट जरदारी को शायद उन्होंने कोई इनविटेशन भेजा हो, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट जरदारी को वो इन्होंने बिलावल से जोड़ दिया ना। ये जो बाइडेन की वक्त भी अगर आप सर्च करें तो जो बाइडेन के वक्त भी ऐसे ही शोशला इन्होंने छोड़ा था। ये पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी जो बाइडेन ने इनवाइट किया है। नहीं करते ना, ऐसे नहीं होता। और एक बड़े सीनियर आदमी ने वो खबर शेयर कर दी, बहुत लोगों ने शेयर की हुई ये खबरें, तो सारी टीवी बड़े बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ने चलाई है। अब देखिए यार, इसमें तज़िया आना शुरू हो गए, इसमें तो कॉलम आ गया है। वो शेयर कर दी। उन्होंने कहा जी वो जाएंगे वाशिंगटन में, अब हो सकता है वो अपने वालिद के साथ जाएं या उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर। देयर इज अ नो इन्विटेशन फ्रॉम अमेरिका फॉर ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, इट इज गोइंग टुमारो। वो कब जाएंगे? कुछ दिनों में, पता नहीं कल है 20 को है ना। बिल्कुल। ऐसे कैसे होता है यार? मतलब अगर हो भी जाए तो देखिए उसको ऐसे
यानी आप लॉयल्टी वो उस लाइन से, उस ब्लू लाइन से साबित करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। इस तरह नहीं होता ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल वो इन्होंने भी दौरे किए अमेरिका के इसी तरह ही, ये भुट्टो साहब ने अपने टाइम पे एज फॉरेन मिनिस्टर अयूब खान के साथ, एंड देन अयूब खान मेड अ वेरी सक्सेसफुल विजिट टू अमेरिका एज वेल। वो कहते हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो उस वक्त, या कैनेडी तो असैसिनेट हो गए थे, उसके बाद जो था वो भुट्टो से नहीं मिले थे। अच्छा। या मिल नहीं रहे थे, इस तरह का था। भुट्टो ने उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो भुट्टो साहब ने फिर उनका जो टिल्ट था वो टूवर्ड्स खुर्शीफ थे, रशियन प्रेसिडेंट, या माओ की तरफ, तो सोशलिज्म की तरफ चले गए वो हो गया। क्योंकि भुट्टो एक खुद भी अपने आप को बड़ा एक समझते थे ना, खुद पसंदी और खुद एतमादी और वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब होता या तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन सबके लिए तो नहीं होती। जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, फैमिलीज हमारे मुल्क में या इस खित्ते में यही चलता है कि जिसको अवेलेबल चीज़ें हों वो फिर जाके फिर उसको उसके नारे मारने में वाले भी बड़े हो जाते हैं। इसका है ओरियाना फलाची, इंटरव्यू विद हिस्ट्री जिसने लिखे है ना, वो उसने ये भुट्टो का इंटरव्यू किया और भुट्टो की विश पर किया उन्होंने इंटरव्यू भुट्टो का ना। तो वो भुट्टो उसमें सबको गालियां निकाल रहे हैं। ही वाज सच अ, मतलब उनका जो स्टाइल था वो बड़ा एरोगेंट था और बड़ा प्राउड और इस तरह की चीज़ें, इमोशनल थे कहा जाता है। अब हो सकता है वो एज अ ट्रिक उसको यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे। तो वो तकरीरें करते हुए भी बड़ा वो हाथ के बाजू चढ़ा, बिलावल को भी उस तरह वो करवाते हैं, कोट उतार देना, बाजू चढ़ा देना, और स्टाइल भी इस तरह का, और फिर माइकों के साथ। ये तो शहबाज़ ने भी उससे बहुत सीखा है उनसे, माइक किस तरह गिराना। शहबाज शरीफ आपको पता है, माइक गिराने में तो भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ है, बिलावल तो कहीं पास भी नहीं है। अच्छा, अब वो उसमें ओरियाना फलाची के इंटरव्यू विद द हिस्ट्री में वो उसने बड़ा एक ब्रीफ, वो उसको कह रहे हैं जैक द रैपर या खान को ना, कोई सीरियल किलर था कोई यूके में, कोई लंदन में, कोई इस तरह का ना। वो बिल्कुल ठीक है, सही है। वो तो खैर उसको कह रहे हैं, वो जो मार्च में इन्होंने 1971 में 1970 के इलेक्शन के बाद ना मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो उन्होंने ऑपरेशन किया था, मार्च ऑपरेशन सर्च लाइट या खान ने। तो उसमें बड़े लोग मरे थे, बंगालियों के खिलाफ था, बंगाली नेशनलिस्ट के खिलाफ। सही बहुत रुथलेस एक किस्म की कैंपेन थी। सही। या वहाँ पे जो इंडियन बैठे हुए थे, मुक्ति बाहिनी जो भी थे, वो उसको कहा जाता है, उसमें कहते हैं, कोई कहता है 3 लाख बंदे मरे, कोई कहता है 30 लाख मरे, कोई कहता है 10 लाख मरे। तो वो ऑपरेशन सर्च लाइट का वो मुजीब ने कहा था कि भुट्टो के कहने पे वो हुआ था। सही। भुट्टो वाज परहैप्स इन ढाका जब वो ऑपरेशन हुआ था। तो भुट्टो ने उसको जस्टिफाइड कहा था गालिबन। अब भुट्टो ने जो इंटरव्यू दिया इसको, ओरियाना फलाची को इंटरव्यू, वो उसमें उसने कहा कि जी स्टेट तो अपनी रिट फिर कायम करती है ना किसी तरह। अब इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं ना भुट्टो को, फिर आपको डाउट होता है कि नहीं, जब पार्टीशन जो मुल्क टूटा है उसमें आप भुट्टो को एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी स्टेट तो अपनी रिट कायम करती है ना। ठीक है, स्टेट तो ये तो इस नारे की, यानी ये आपको हर जगह पे एक लेम एक्सक्यूज मिलेगा। स्टेट अपनी रिट कायम क्या करती है? स्टेट क्या होती है? लोग होते हैं ना, तो लोगों पे ही वो अपनी अवाम, इसको कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि ये जो स्टेट अपनी रिट कायम करती है ना, इसका कोई ना कोई मतलब ये नहीं होता। ठीक है, वो बच्चे होते हैं स्टेट के। ठीक है, माँ उसको समझाती है, माँ उसको मतलब स्टेट इज नथिंग विदाउट पीपल। पीपल ही हैं, लोग ही हैं ना जो स्टेट बनाते हैं। तो भुट्टो साहब ने वो कहा कि वो फिर, लेकिन उसने कहा कि दैट वाज याया ओनली, आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन। वो तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, मिलिट्री उस वक्त मेरे साथ ट्रिक खेला कि मुझे बुलाया गया और सारी चीज़ें हुई,
लेकिन द वे द लैंग्वेज ही इज यूजिंग इन दैट इंटरव्यू, उससे लग रहा है कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, रजामंदी थी कहीं पे, कुछ था। अब देखे ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर होती है और उसको आप एस्टैब्लिशमेंट पे ही सारा डाल देते हैं तो, लेकिन ये ऐसे होता नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स चलता है ना, अचार मिक्स अचार होता है। कुछ खान साहब के कहने पे आज की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हुआ कुछ ना कुछ काम, कुछ वो खुद कर लेते हैं, बाकी थोड़ा सा एडप्ट कर देते हैं। अब जो हो रहा है वो जाहिर है, मरीम साहिबा अगर वो कहती हैं इसके साथ होना चाहिए, बिलावल भी कह रहे हैं, वो सारे बंदे, और शहबाज शरीफ हमारे खिलाफ जो हुए हैं हम नहीं भूलेंगे, हम इतना अरसा रहे हैं, तो यानी वो सारी चीज़ें बैकअप होती हैं। सोलरली क्या होता है वो, आप बिल्कुल अकेले ही एक फैक्टर को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने जो भुट्टो साहब का जो वे था ना, स्टाइल था, वो गालियां निकालते थे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, और अग्रेसिव थे। या आप देखें शेख मुजीब को बने गए थे, वो एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, वो डफर है, और मतलब लाइक दैट वो उसको, और इसको कह रहे थे इंदिरा गांधी को, मतलब अजीब किस्म की मेडिकोर क्या होती है, मेडिकोर प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह की चीजें, मतलब वो ऐसे ही इस्तेमाल करते थे अपने अल्फाज। तो अब आप देखें कि भुट्टो साहब वज़ीर आज़म, फिर इलेक्शन में इनको यहाँ पे कोई मेजॉरिटी मिली थी पीपल्स पार्टी को 1970 के इलेक्शन में, ये इन्होंने मुल्क संभाल लिया, उधर शेख मुजीब ने संभाल लिया, यहाँ पे वो फिर पहले सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट भी रहे। सबसे ज्यादा ओहदे अगर किसी बंदे ने इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान में, जुल्फकार अली भुट्टो हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली, मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और अयूब खान की कैबिनेट में भी मिनिस्टर, फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, एक ही टेन्योर में, मतलब सबसे ज्यादा उनका, यानी वो 8-9 साल वजीर आजम तो रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, नहीं 1900 आप कहें कि 1973 में उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला, सब 8-9 साल नहीं, यानी एक टेन्योर सबसे ज्यादा उनका है एज अ प्राइम मिनिस्टर। 14 अगस्त 1973 को आइन जब नया हमारा बना, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने वो जो प्रेसिडेंटशिप थी उनकी, वो उसे छोड़कर और एज अ प्राइम मिनिस्टर हल्फ लिया। फिर ये 1970 तक वजीर आजम रहे मुल्क के। ऐसे ही है ना, 4 साल से कुछ अरसा ज्यादा वजीर आजम रहे। सही। फिर जुल्फकार अली भुट्टो का वो ये दौर है 4 साल, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए वो बलूचिस्तान में, चाहे वो अचकजई फैमिली हो या वली खान फैमिली हो, या सिंध में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हों, ठीक है, और या पंजाब में, तो कहा जाता है कि उनकी विक्टिमाइजेशन हुई। लेकिन पैरेलल एक साइड ये भी थी कि पाकिस्तान में भुट्टो के दौर को पॉलिटिकली जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए, यानी उसको याद किया जाता है कि लोगों में ट्रेड यूनियनिस्ट, स्टूडेंट यूनियनिस्ट लीडर पैदा हुए, लोगों में अवेयरनेस आई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बिल्कुल इमरान खान का। अच्छा, इसके आई कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल पुराने लोग होंगे, उनको ना भुट्टो के फॉलोअर्स लाजवाब करते होंगे, उनकी बात नहीं सुनते होंगे, ठीक है ना। ये उस वक्त के आप समझ लें कि ये जो इंसाफियंस थे या ये आजकल के जो जियाले हैं ये, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, एक नई वेव, एक नई एनर्जी लेके आया होगा भुट्टो की पर्सनालिटी भी इस तरह की, वो हर बात पे लाजवाब भी करता होगा, नैरेटिव बिल्डिंग भी उसकी अच्छी होगी। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ये पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, जो आज तक अपना आपको जियाले कहते हैं, वो टेक्निकली भुट्टो से ही अटैच थे, और उसके बाद वो फ्रिकल डाउन किया उन्होंने। अब तो अवेयरनेस भी ज़्यादा आ गई है लोगों में, यानी ये टेक्नोलॉजी का अब फ़ायदा हुआ है नौजवानों को, कि यानी जो आज के लोग हैं उनको।
उस वक्त ये कम था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा स्किप कर गए हैं। भुट्टो का ताशकंद मुआहदे में वो फिर अलहदा हो गए अयूब खान से। उसके एक साल कुछ महीने बाद ही फिर ये इन्होंने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी 1967 पर है। ठीक है, अयूब खान की कैबिनेट में वजीर खारजा इनका एक टर्निंग पॉइंट था जब ये फिर नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो लेवल पे चले गए थे। दैट वाज भुट्टोज पीरियड के जनवरी 1966 में ताशकंद का मुआहदा हुआ उज़्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री से अयूब खान का। तो ये फिर उसके वक्त जो इनकी उस मुआहदे के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर अयूब खान की पॉपुलैरिटी फिर डाउन होती गई। पहले भी थोड़ी थोड़ी डाउन थी, उसके बाद मज़ीद डाउन होती गई। बंगाल में एक वहाँ पे नेशनल मूवमेंट चल रही थी। अयूब खान को काफ़ी अरसा हो गया था, फिर आवाम फेडअप भी हो जाती है इस तरह के मामलात में। तो 1965 की जो जंग शुरू की थी उसमें भी प्रॉब्लम फिर आ गए। इंटरनेशनल प्रेशर भी डेवलप हो गया कि आपने ये क्यों काम किया। ठीक है, तो अयूब खान पॉपुलर नहीं हो रहे थे। अब अयूब खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और भुट्टो ने वो अपॉर्चुनिटी को सीज किया। भुट्टो ने फिर वो रिज़ाइन किया जनवरी से कुछ अर्सा पहले। तो ये निगेट करते रहे उसको, फिर ये जून जुलाई में आए लाहौर में तो रिज़ाइन किया इन्होंने 1966 में। और उसी दौरान फिर ये 1967 में अगले साल ही इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, पीपल्स पार्टी। उस वक्त मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भी चल रही थी और ये फिर पीपल्स पार्टी भी बन गई। ठीक है, तो एक कंपटीशन की एक किस्म की फ़ज़ा कायम। अब उस वक्त जो बड़े बड़े यहाँ पे आप कह लें मगरबी पाकिस्तान में भी नेशनलिस्ट बड़े राइटर, खैर इसके लिए तो एक अलग से आपको सिटिंग भी कर सकते हैं, वो भुट्टो के साथ नहीं थे, वो मुजीब के साथ थे। ठीक है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के भी बड़े बड़े लोग, स्कॉलर्स, पोइट्स, तो वो मुजीब के साथ थे। वो मुजीब को रेजिस्टेंस की एक अलामत समझते थे, भुट्टो को नहीं। ठीक है, भुट्टो ने अयूब खान का साथ दिया बड़े लंबे अरसे तक, फिर याहिया खान के साथ भी एक किस्म का थोड़ा थोड़ा, अगर आप कह लें या ना कहें, यानी वो उस वक्त तवज्जो सारी मगरबी पाकिस्तान पे ही थी। जो बांग्लादेश है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ पे एक काफ़ी डिस्टर्बेंसेस भी पैदा हो रही थी। और तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस पसंद लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को फिर आइडियलाइज करते हैं। शायर क्या, राइटर्स क्या, प्रोज राइटर्स क्या, इनकलाब, वो सारे मतलब थे। लेकिन यूं ही फिर ये सेपरेशन हो गई, मुल्क बन गया। 1970 के इलेक्शन हुए, उसमें यहाँ पे पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और वहाँ पे लैंडस्लाइड स्वीप था अवामी लीग का 1970 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी यहाँ पे कुछ सीटें कोई और पार्टियों को भी मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी एक वाज़े मेजॉरिटी के साथ बन गई 1970 में। तो वो जब पाकिस्तान फिर टूट गया तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाकी मांदा पाकिस्तान को संभाला। ठीक, उन्होंने फिर एक नया जज्बा दिया। भुट्टो वॉज द लीडर एट दैट टाइम, कोई नहीं था उनके मुकाबले में दूर दूर तक। ठीक है, और वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लें या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कह लें, वो काफ़ी लेके आए। गरीबों को उन्होंने बड़ा नवाजा। ठीक है, और यानी लाइक दैट कोई बड़ी थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो उसने नेशनलाइज किया था बिजनेसेस को, कैसे देखते हैं वो? क्या वो तो आपको अर्ज किया ना कि भुट्टो वो माओ के साथ और उनके रशिया के साथ, वो उनको ज़रा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, पीपल्स पार्टी का बुनियादी एक
मैनिफेस्टो भी यही था, और उनके साथ वो सारे जो मार्क्सिस्ट थे पाकिस्तान में, सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वो सारे उनके साथ अलाइन हो गया। तो फिर ये नेशनलिज्म तो उसके तहत आना ही होता है ना, फिर मतलब वो तो उसी के ही नतीजे में भुट्टो ने वो नेशनलाइज किया लोगों को, और वो फिर आधा तीतर आधा बटेर हुआ ना काम ना उधर। हम इसी में ही फंसे हुए हैं आज तक। कोई ना मूवमेंट, यानी ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई सोशलिज्म, ना कोई डेमोक्रेसी, ना कोई कम्युनिज्म, ना कोई इस्लाम। मिक्स चार्ट है बस एक ही किस्म का सिलसिला चल रहा है। तो ये भुट्टो का फिर उन्होंने डट कर, उनका कोई अपोनेंट था नहीं था, उनके मुकाबले में कोई लीडर नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था। तो ये सिलसिला चला 1977 तक, जब भुट्टो ने, उससे पहले ही भुट्टो पे वो कुछ चार्जेस, कुछ पॉलिटिकल ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही थी, बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो गया नेशनलिस्ट के खिलाफ, ये तो भुट्टो के खिलाफ एक फिजा फिर बन गई थी। उसके पीछे कौन था? क्या वो भुट्टो ही थे? क्या वो मतलब उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो काम कर रही थी? ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जाहिर है जो पाकिस्तान की तारीख है वो तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट ही डिसीजन करती है पाकिस्तान में। ये हमारा एक फैक्ट है जिससे कोई बंदा निगेट, हाँ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लें कि ये इनकी भी है, दूसरी साइड के भी पॉलिटिशियन की, ये अकेले नहीं हो सकता काम, इनको भी आशीर्वाद होती है। लेकिन बेसिकली वो दे प्ले द गेम, दे आर द रियल प्लेयर, ठीक है, वो फिर काम चलता है उनका। तो 1970 में फिर ये 9 सितारे मूवमेंट उनके खिलाफ एक अलायंस बन गया। सारे राइट विंग, लेफ्ट विंग, मौलवी, लिबरल, सेंट्रलिस्ट, सारे ये 9 जो लोग थे, यानी आप उसको कह लें कि चौधरी ज़हूरुल्लाह, ये मुस्लिम लीग थी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की एक पार्टी थी, उसका नाम मुझे नहीं याद है, फिर असगर खान थे, तहरीक इस्तिकलाल, ये 3 यानी आप कह लें कि सेंटर राइट या राइटिस्ट पॉलिटिशियन थे। और ये थी अचकज़ई साहब थे, अब्दुल वली खान थे, 5 हो गए, और सैयद मौदूदी 6 हो गए, शाह मुंदुरानी 7 हो गए, और अल्लामा एहसान अली ज़हीर 8 हो गए। 9वें कौन थे? नवाबजादा नसरुल्लाह खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे उसमें। सारे सितारे थे ये। तो ये फिर अब ये भी कहा जाता है कि जैसे इसके पीछे भी अमेरिकन थे, पीएनए की मूवमेंट के पीछे भी जो 9 सितारों की, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सारों को, भुट्टो चूँकि वो धमकियां दे रहे थे हेनरी किसिंजर वगैरह को, ये तो इन्होंने फिर सारे जो है ना एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज ना कोई मन, तो ये सारे हाँ, तो उन्होंने भुट्टो के खिलाफ एक अलायंस बना लिया। अब इसमें कौन से, अब भुट्टो की नेगेटिव साइड को भी देख लें, पॉजिटिव साइड को भी देख लें। अब ये एक मूवमेंट बननी थी, इसमें अमेरिकन आ गए या उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे पास इसके क्या एविडेंसेस हैं इसके बारे में हमें नहीं मालूम। तो 1970 के इलेक्शन हुए थे मेरे ख्याल मार्च में, ये इन्होंने मिड में अनाउंस किए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा मैं पॉपुलर हूँ, उन्होंने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में वो जीत गए, पीएनए ने फिर उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और वो धांधली के इल्ज़ाम में ही बस उसी दौरान ही फिर वो ज़ियाउल हक जो है ना उन्होंने वो आके बैठ गए 1977 को उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया मुल्क में। बिल्कुल 77 में मार्च में इलेक्शन हुए, और ये एंड तक जाके उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। तो देन ये ज़िया का दौर शुरू होता है, और ज़िया के दौर का 1 साल में ही 2 साल में ही भुट्टो का ट्रायल 2-3 महीनों में लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दिया उनको। 1974 का ये अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद का केस, फिर वो FIR ले आए। पहले भुट्टो साहब को अरेस्ट किया, थोड़े से के लिए छोड़ दिया, फिर इस केस में FIR कहीं से उठा के तो उन्होंने कहा जी यह केस ज़रा चुको, जिस तरह होता है तरीका। तो ये केस ले आए,
उस केस में तो आप सुप्रीम कोर्ट की खैर उन्होंने उनको सेट भी कर दिया, लेकिन वो आप देखिए कि 1977 के एंड में मार्शल लॉ लगता है और 1-2 साल में ही वो सारा केस प्रोसीडिंग, कुछ महीने 5 महीने ये प्रोसीडिंग्स जारी रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके बाद 12-14 दिन में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो ये एक तारीख का जो स्यातरीन दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो इज कंसीडर्ड चार्मिंग लीडर, मोस्ट अट्रैक्टिव, एक पढ़ा लिखा, एक वॉइस ऑफ द पीपल, जिसने लोगों में एक अर्ज पैदा की, पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, ठीक है। तो उनको आप दूसरे वजीर आज़म को विद इन अ ईयर, 1 साल उनको रखा जेलों में, ठीक है, उन पे तशद्दुद किया, टॉर्चर हुआ। अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की जेल में तशद्दुद करके इतने बड़े आदमी को, यानी ये इतना एक अलमनाक हादसा है पाकिस्तान की तारीख का कि एक मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सज़ाए मौत दे दी गई। लटका, उन पे तशद्दुद किया, उनको मारा। मतलब वो एक बहुत एक दिल दुखा देने वाली दास्तान है। अब उस दास्तान पे जो उस फैमिली पे बीती, अब मुर्तज़ा और शाहनवाज दोनों बाहर थे, सनम भी बाहर थी, बट बाहर पढ़ने, यहाँ पे नुसरत थी, नुसरत भुट्टो थी उनकी वाइफ, और बेनज़ीर थी। बेनज़ीर वाज क्वाइट मेरे ख्याल यंग एट दैट टाइम, वो बिल्कुल 20s में थी, 25-6 की एज होगी उनकी जब ये सारा उनका सिस्टम, यानी वो ये दुख और तकलीफ़ों से गुजर रही थी। तो हेयर कम्स, ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, आप देखें, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो अपने अंजाम को पहुंचा। पहले लियाकत अली खान, दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मलिक फ़िरोज़ खान नून, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, वो भी बस ऐसे ही उनके साथ भी चले। ये तो इनको फांसी हुई, पहले को कत्ल कर दिया गया, उनको भी कत्ल जैसा ही आया, गिरबान से पकड़ा निकाल दिया, ये पकड़े निकाल दिए, इस तरह ही सिलसिला चलता रहा है। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फिर ये सिलसिला उनको एंड हुआ, और ये फिर तकलीफ़ों का एक नया सिलसिला मोहतरमा का शुरू हो गया, बेनज़ीर का। अब उस दौरान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में ये ट्रायल से गुजर रहे थे, तो नुसरत भुट्टो वाज द लेडी के जो उनको लीड कर रही थी, उनकी पार्टी को, वो को चेयर थी पीपल्स पार्टी की, और वो पार्टी को देख रही थी, भाग दौड़ कर रही थी। और उनके साथ मोहतरमा अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से, मोहतरमा पढ़ी हैं ऑक्सफोर्ड से भी, कैम्ब्रिज से भी, मेरे ख्याल 2 जगहों से पढ़ी ना, हार्वर्ड से पढ़ी है, ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से पढ़ी हैं। ये पहले मरी में पढ़ती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, तो यहाँ से उन्होंने O लेवल A लेवल किया, कॉन्वेंट मरी से फिर उसके बाद ये चली गई अमेरिका, जस्ट फॉलोइंग आफ्टर लाइक फादर लाइक डॉटर। तो बिल्कुल जैसे अपने वालिद के फुटस्टेप्स पे वो अमेरिका चली गई। अमेरिका के बाद उन्होंने वहाँ से अंडर ग्रेजुएट किया फिर ऑक्सफोर्ड में, फिर ये लॉ और फिलोसफी और इकोनॉमी और इस तरह के सब दोनों जगह पे वो यूनियन की इलेक्टेड लीडर थी, हार्वर्ड में भी और ऑक्सफोर्ड में भी। सो ये ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थी इन चीज़ों से, वो वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जाके वोट लेके वहाँ के नुमाइंदे बनती रही हैं, इन हार्वर्ड एज वेल एंड इन ऑक्सफोर्ड एज वेल। अच्छा, उसका ये भी होता है कि ये जो आपकी एलीट एक है, इट्स नॉट एलीट कर्सिंग, इट्स नॉट एलीट कर्सिंग, लेकिन अली साहब आप मुझे ये बताएं कि जो जिस बच्चे को इस तरह का एनवायरनमेंट मिले, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है, उसके बारे में फिर जाहिर है उसको अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं। भुट्टो साहब उनको दौरों पे भी साथ लेके जाते थे, ठीक है, इंदिरा गांधी से मिलवाया, माओ से मिलवाया, या जॉन एफ कैनेडी से मिलवाया, जब जहाँ पे उनका फिर एक आपकी पॉलिशिंग होती है ना, जब आप फिर मरी में आ रहे हैं, वहाँ पे मिला रहे हैं लोगों को, तो आप उनको, जैसे ये बिलावल को ट्रेन किया गया, तो मोहतरमा को भी ट्रेन किया गया। अब उसमें किसी भी गरीब बच्चे को अगर ये अपॉर्चुनिटी, किसी झुग्गी के में रहने वाले बच्चे को आप पहले पॉलिश करते रहें, फिर उसको नेचुरल, ठीक है, उसमें मैं बहरहाल चलें, वो आप उसको कर लें कि वो प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी ऑक्सफोर्ड, एशियन, फर्स्ट इलेक्टेड एशियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड
यूनियन वो थी वो। तो मोहतरमा फिर वो आ गई अपनी पढ़ाई वापस करके उस दौरान, जब ये भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर, जब 1970 के इलेक्शन हुए थे ना और भुट्टो की अनाउंसमेंट हुई विक्ट्री की, तो मोहतरमा उसी वक्त ही फिर पाकिस्तान आ गई। उसके बाद फिर वो नहीं जा सकी। उसके बाद फौरी बाद भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। नहीं, मूवमेंट चलती रही, मूवमेंट यानी मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद फिर वो एक ट्रायल का सिलसिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुरू हो गया। तो मोहतरमा फिर वो साथ जाती थी और असिस्ट भी करती थी, उनके जो वकला थे उनको सारा। तो मोहतरमा का अब ये पीरियड फिर वहाँ से शुरू होता है। उसमें अगर आप कंक्लूड करें तो जल्दी तो उसमें मोहतरमा सखर जेल में रहीं, ठीक है, कराची जेल में रहीं कुछ अरसा। फिर ये अमेरिकन का प्रेशर आ गया मोहतरमा के लिए। यही जॉन एफ कैनेडी फैमिली के इन्होंने डेवलप कर लिए उनके साथ भुट्टोज ने रिलेशंस अपने अच्छे, या भुट्टो से आप कहें वो मुतासिर था।